पहले के टाइम पे किस किस तरीके से टाइम को मेजर किया जाता था, कौन कौन से डिवाइसेस हुआ करते थे हमारे पास जिनसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो कौन कौन से डिवाइसेस है बेटा, जैसे कि सनडायल है ना, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, शेडो ऑफ सन से ये टाइम को बताता था, ठीक है। वाटर क्लॉक है जो कि फ्लो ऑफ वाटर से हमको टाइम बताता था। आवर ग्लास आप सबने देखा है, फ्लो ऑफ सेंड है ना, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, सेंड के फ्लो से ये टाइम को कैलकुलेट करता है। एंड द कैंडल क्लॉक कि भाई एक कैंडल को बर्न होने में इतना समय लगता है, जब पूरा का पूरा कैंडल बर्न हो जाएगा मतलब इतना टाइम बीत जाएगा क्लॉक, ठीक है। तो अभी बताया था कि पहले के टाइम पे हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, है ना, लोग मून, सन, स्टार इन सबको देख के टाइम का आइडेंटिफिकेशन करते थे। बट नाउ डेज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम अपने यहाँ का तो छोड़ो दूसरे कंट्रीज का भी टाइम मेजर कर सकते हैं, है ना, दूसरे कंट्रीज का भी हम यहाँ पे टाइम मेजर कर सकते हैं। देयर इज वेरियस यूनिट, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट तो देखो भाई एक ही होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम टाइम के बारे में बात करें सो दैट इज सेकंड, बट ऐसा नहीं है कि सेकंड के अलावा कोई यूनिट नहीं होती, बहुत सारी यूनिट होती है। आपके पास मिनट है, ठीक है, आवर्स है ना, तो ये सारी की सारी यूनिट्स भी इस्तेमाल की जाती है, बट स्टैंडर्ड यूनिट इज सेकंड, ठीक है। अब कन्वर्जन देख लो, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और एक मिनट में, अभी बताइए, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है दैट इज कॉल्ड मोशन। अब ये मोशन स्लो भी हो सकता है, ये मोशन फास्ट भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? यस, हमें इससे पता चलेगा कितने समय में, है ना, कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है या फिर ये डिस्टेंस कवर किया गया है। इससे हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस दिस मोशन इज फास्ट और स्लो। तो सबसे पहले तो बेटा लीनियर मोशन के बारे में समझो, क्या होता है लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिल्कुल सीधे 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 जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब दो टाइप की लीनियर मोशन होते हैं, वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारा क्या होने वाला है? देखो, यूनिफॉर्म के अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें, स्पीड निकाल रहे हैं तो हमको डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, राइट। मान लो हम हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम है 2 4 6 8 2 4 6 8 10, ये इस तरीके से, यहाँ पे 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म वाले के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वाले के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका ग्राफ हमको कैसा देखने के लिए मिल जाएगा बेटा? कुछ इस तरीके से स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कैसा ग्राफ हमको देखने के लिए मिलेगा? इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ हमको देखने के लिए मिलेगा। स्केल होता तो ज्यादा क्लियर बनता। हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनीत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम का कंप्लीट रिवीजन। यानी कि इस क्लास में हम पूरा का पूरा चैप्टर ये कर देंगे फिनिश, होने वाला है आपका वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स हमने विद इन 30 मिनट में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अगर आपने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, कुछ लेक्चर्स मैं ऊपर आई बटन पे भी लगा दूंगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सो लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एंड यहाँ पे क्या है, देखो नाम क्या पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है? मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम। तो यहाँ पे हम मोशन और टाइम को मेजर करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो ये पिक्चर हमारी एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम मोशन को मेजर कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ टाइम और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, right? So human have always tried to measure time to understand daily activities. जैसे कि देखो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो ये लेक्चर होगा वो विद इन 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइम को ही तो मेजर किया और आपको बताया कि हाँ ये जो लेक्चर है ये 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, 30 मिनट के लिए आराम से बैठ जाओगे और लेक्चर देखोगे, अपने नोट्स वोट्स बनाने होंगे तो नोट्स बना लोगे। तो हम अपनी हर एक एक्टिविटी करते समय ना टाइम का मेजर जरूर करते हैं। जैसे कि देखो आप सोचोगे कि हमें स्कूल जाना है ना, 6 घंटे स्कूल में रहने पड़ेंगे, हमें आधे घंटे लगते हैं स्कूल जाने में, आधे घंटे लगते हैं हमको घर आने में। तो ये सारी एक्टिविटी करते समय हम हमेशा किस चीज को मेजर कर रहे होते बेटा? हमेशा टाइम को मेजर कर रहे होते हैं, है ना। टाइम की बेसिस पे हम ये सारी चीजें करते हैं।
तो जैसे नाइट एंड डे साइकिल, सीजन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पोर्ट, साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी ये स्पोर्ट्स चल रहा है ना, और अगर हमने एग्जैक्ट टाइम मेजरमेंट नहीं किया तो बेचारों की मेहनत नहीं वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो जब भी आप देखते हो ना किसी स्पोर्ट्स को, तो वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट से एक्यूरेट टाइम मेजर किया जाता है और उसमें गड़बड़ी का कोई चांस नहीं होता, ठीक है, राइट। सो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्टॉप वॉच हम यूज करते हैं रेसेस में, अपने घरों में हम क्लॉक वॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंड मोबाइल फोन टाइम से भी हम टाइम देख सकते हैं ऑफ कोर्स आराम से। और सबसे फास्टेस्ट देखो सैटेलाइट में कौन सा क्लॉक यूज किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक्स यूज किए जाते हैं सैटेलाइट में, जो माइन्यूट से माइन्यूट टाइम को भी हमें बताते हैं, ठीक है। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव नाउ। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम के मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो टाइम का मेजरमेंट ना धीरे धीरे बहुत चेंज हुआ है। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, किस तरीके से टाइम का मेजरमेंट करते थे, स्काई को देख लिया, है ना, स्काई में मून दिख गया, सूरज दिख गया, स्टार्स दिख गए, तो इन सब के बेसिस पे वो टाइम को, डायरेक्शन को, इस तरीके से चीजों को वो फाइंड आउट किया करते थे। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास वॉचेस नहीं होते थे, पहले हमारे पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है। सो अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व रिपीटिंग नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि सनराइज एंड सनसेट हो गया, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ एक दिन पूरा बीत गया है ना। सनराइज और सनसेट जब हो जाता है तो उनके अकॉर्डिंग वन डे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फेजेस ऑफ मून, यानी कि एक बार न्यू मून आया, अब वापस से जब न्यू मून आएगा तो पूरा 1 मंथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून के फेजेस एक बार, अगर मान लो आज न्यू मून है तो वापस से न्यू मून आने में उसको कितना टाइम लगता है, 29.5 डेज लगते हैं, और इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। जब सीजन पूरा कंप्लीट होता है, जैसे कि अभी बहुत सर्दी है, ठीक है, फिर 1 साल बाद फिर से इतनी सर्दी होगी, तो पूरा कितना समय बीत जाएगा, पूरा 1 साल बीत जाएगा। तो सीजन्स के हिसाब से ईयर को कैलकुलेट करते थे, एंड दिस साइकिल लेड टू द इन्वेंशन ऑफ कैलेंडर्स, और इन्हीं साइकिल्स की वजह से कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ, कैलेंडर को ढूंढा गया, ठीक। नाउ एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, तो पहले के टाइम पे किस किस तरीके से टाइम को मेजर किया जाता था, कौन कौन से डिवाइसेस हुआ करते थे हमारे पास जिनसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो कौन कौन से डिवाइसेस है बेटा, जैसे कि सनडायल है ना, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, शेडो ऑफ सन से ये टाइम को बताता था, ठीक है। वाटर क्लॉक है जो कि फ्लो ऑफ वाटर से हमको टाइम बताता था। आवर ग्लास आप सबने देखा है, फ्लो ऑफ सेंड, है ना, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, सेंड के फ्लो से ये टाइम को कैलकुलेट करता है। एंड द कैंडल क्लॉक, कि भाई एक कैंडल को बर्न होने में इतना समय लगता है, जब पूरा का पूरा कैंडल बर्न हो जाएगा मतलब इतना टाइम बीत जाएगा, ठीक है, तो उससे हमारा हो जाएगा बर्निंग ऑफ कैंडल। So these were not very accurate and dependent on the natural conditions. ये इतना एक्यूरेट नहीं है, जैसे कि देखो हमने अपने फोन में टाइम देख लिया, दैट इज एक्यूरेट, है ना, हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है, तो उसमें भी टाइम एक्यूरेट होगा। लेकिन जो अच्छा देखो जैसे कि हमारे घरों में क्लॉक है, तो इसमें भी आपको टाइम एक्यूरेट दिख जाएगा। लेकिन जो सेंड क्लॉक है, जो वाटर क्लॉक है, जो सनडायल है, इसमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइम हम कैलकुलेट हम तो नहीं कर पाते, है ना। पहले के लोगों का होता होगा कि वो कर लेते होंगे, बट आप खुद सोचो कि मान लो अगर आपके पास ये 2 घंटे का है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया इसको 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे में पूरा का पूरा रेत यहाँ पे गिर जाएगा। अब मान लो आपको 2 घंटे 5 मिनट हो गए, 2 घंटे 10 मिनट हो गए, तो यहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। क्लियर? अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो टाइम में मिस मैनेजमेंट आ जाएगा, राइट। नाउ एक्टिविटी सिंपल वाटर क्लॉक, तो ये आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है, क्या है, वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू अ स्मॉल होल, है ना, और इससे हम क्या करेंगे, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना, हमको ये मार्क कर देना है, एंड शो हाउ यूनिफॉर्म फ्लो कैन मेजर द टाइम, और इससे हम टाइम को मेजर करेंगे, राइट, कि कितने, देख लो मान लो कि इसमें इतना पानी है, ठीक है, अब हमको पता चलेगा कि हाँ इतने ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, तो मान लो 5 घंटे में ये पूरा का पूरा जो नीचे हमने बोल लगाया ये भर जाएगा। अब 5 घंटे अगर ये पूरा खत्म होता है तब हम 5 घंटे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये वाटर क्लॉक होता है जिससे हम समय को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा पेंडुलम एंड टाइम मेजरमेंट। सो
पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम इज अ सिंपल मशीन, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? एक बॉब प्रेजेंट होता है. व्हाट इज बॉब? तो ये हमारा क्या है बेटा? ये है हमारा बॉब, ठीक है. ये हमारा है स्ट्रिंग. तो ये क्या करता है? ये टू एंड फ्रो मोशन या फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है. आजकल की नॉर्मल घड़ियों में भी आपको इस तरीके का पेंडुलम दिख जाएगा, जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे खुद को रिपीट करती है और हमको टाइम बताती है, ठीक है. सो स्मॉल मेटल बॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम बॉब कहते हैं. लॉन्ग थ्रेड प्रेजेंट होता है एंड अ रिजिड सपोर्ट जिसके थ्रू ये अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड रिजिड सपोर्ट. क्लियर? नाउ ऑसिलेटरी मोशन. अभी मैंने आपको बताया कि जो पेंडुलम है वो ऑसिलेटरी मोशन शो करता है. नाउ व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? यानी कि टू एंड फ्रो मूवमेंट. पहले अगर इस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट था वो इधर जाएगा, वापस से इसी पोजीशन पे आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस से अपनी इसी पोजीशन पे आएगा. तो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर एन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है. क्या कहते हैं उसको? हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, राइट. सो इट शोज द ऑसिलेटरी मोशन. अब एक ऑसिलेशन क्या होता है? क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आते हैं कि डिफाइन वन ऑसिलेशन. क्या हो जाएगा वन ऑसिलेशन का मतलब? यस, तो वन ऑसिलेशन का मतलब है कि भाई हमने पेंडुलम सेंटर पे रखा, ठीक है, वो सेंटर से एक एक्सट्रीम एंड इधर गया, फिर वापस से आया, फिर एक्सट्रीम एंड इधर गया और फिर वापस पर आ गया, ठीक है. तो जहां से शुरू हुआ था दोनों साइड राउंड लगा के वापस से आगे, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं. सो वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड व्हेन बॉब मूव फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन से मूव करेगा टू द वन एक्सट्रीम एंड द अदर एक्सट्रीम टू बैक टू इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. इसी को हम वन ऑसिलेशन कहते हैं. क्लियर? नाउ टाइम पीरियड. सो व्हाट इज टाइम पीरियड? अब एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लग गया, कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन करने में, उसको क्या कहते हैं? उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं. क्लियर? सो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लग जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है. सो टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. यस, डेफिनेटली, ठीक है. अगर हम इस पेंडुलम के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी उस पे हमारा टाइम डिपेंड करता है. अगर देखो लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है तो बहुत दूर तक जाएगी एंड इट विल टेक मोर टाइम. अगर लेंथ छोटी है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, है ना, और वो कम टाइम में ही अपने वापस से मेन पोजीशन पे आ जाएगी, तो टाइम भी कम लगेगा. तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है उस पे टाइम डिपेंड करता है, ठीक है. स्ट्रिंग बताता है कि भाई इतनी लंबी अगर स्ट्रिंग होगी तो इट विल टेक मोर टाइम, छोटी स्ट्रिंग होगी तो वो कम टाइम में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब. सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता. सेम लेंथ सेम टाइम पीरियड एट अ प्लेस, ठीक है. अगर सेम ही लेंथ होगा तो सेम टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपने लेंथ चेंज कर दी तो आपको टाइम पीरियड में भी चेंज मिल जाएगा. क्लियर है? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न क्लॉक. ऑफ कोर्स, तो अभी बताया था कि पहले के टाइम पे हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, है ना. लोग मून, सन, स्टार इन सबको देख के टाइम का आइडेंटिफिकेशन करते थे. बट नाउ डेज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम अपने यहाँ का तो छोड़ो दूसरे कंट्रीज का भी टाइम मेजर कर सकते हैं, है ना. दूसरे कंट्रीज का भी हम यहाँ पे टाइम मेजर कर सकते हैं. सो मॉडर्न क्लॉक यूज रिपीटिंग वाइब्रेशन, ठीक है. मॉडर्न क्लॉक्स में हमारे कौन कौन से क्लॉक आ जाएंगे? एक हमारा क्वार्ट्ज क्लॉक आएगा, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेशन, यानी कि बहुत माइन्यूट टाइम बताता है भाई. और इससे भी एडवांस की अगर हम बात करें सो दैट इज एटॉमिक क्लॉक, जो कि सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशंस. तो एटॉमिक क्लॉक आर द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है. अब तक का सबसे एक्यूरेट अगर कोई यहाँ पे वॉच है सो दैट इज द एटॉमिक क्लॉक. कौन सा वॉच हो जाएगा बेटा? एटॉमिक क्लॉक वॉच हो जाएगा, ठीक है. एरर ऑफ 1 सेकेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर. सोच रहे हो, मिलियंस ऑफ ईयर बीत जाएंगे तब जाके 1 सेकेंड का एरर हो सकता है, तब जाके 1 सेकेंड का एरर हो सकता है. दैट मच पावरफुल एटॉमिक क्लॉक इज. सोच रहे हो कैसा होगा एटॉमिक क्लॉक, ठीक.
क्लियर है? तो अब तक का सबसे पावरफुल क्लॉक वही है जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हमको बताएगा। नाउ अब टाइम की तो बातें देखो बहुत हो गई। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। सो देयर इज वेरियस यूनिट, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट तो देखो भाई एक ही होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम टाइम के बारे में बात करें सो दैट इज सेकेंड, बट ऐसा नहीं है कि सेकेंड के अलावा कोई यूनिट नहीं होती, बहुत सारी यूनिट होती है। आपके पास मिनट है, ठीक है, आवर्स है ना, तो ये सारी की सारी यूनिट्स भी इस्तेमाल की जाती है, बट स्टैंडर्ड यूनिट इज सेकेंड, ठीक है। अब कन्वर्जन देख लो, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और एक मिनट में, अभी बताइए, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, इंपॉर्टेंट, ये 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंबल की अगर हम बात करें तो सेकेंड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को हम MIN से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे HR लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है, सिर्फ आपको स्मॉल h से ही आवर्स को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑलवेज रिटन इन लोअर केस विदाउट फुल स्टॉप। आपको हमेशा लोअर केस में लिखना है, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखना है, एंड फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इस तरीके से फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्लियर। ये रॉन्ग इंडिकेशन है, ये रॉन्ग मेथड है, आया समझ में। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज सेकेंड, क्लियर। नाउ स्लो एंड फास्ट मोशन। अब देखो मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब ये मोशन स्लो भी हो सकता है, ये मोशन फास्ट भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? यस, हमें इससे पता चलेगा कितने समय में, है ना, कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है या फिर ये डिस्टेंस कवर किया गया है। इससे हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस दिस मोशन इज फास्ट और स्लो, ठीक। सो ऑब्जेक्ट कवरिंग मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम, अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने ही टाइम में तो फास्टर है, और अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो हमारा स्लोअर हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल रनर्स इन अ रेस, तो भाई रनर्स इन अ रेस तो क्या कर रहे हैं, वो कम समय में, है ना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो ये हमारे फास्ट हो जाएंगे। एंड व्हीकल्स ऑन रोड, तो भाई ट्रैफिक व्रैफिक भी लग रखा है तो हमारी जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी, और डिस्टेंस तो हम उतना ही कवर करें बट विल टेक मोर टाइम, तो वो हमारा स्लोअर में आ जाएगा, क्लियर। वो कैसा हो जाएगा, वो स्लो में आ जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मीटर, और टाइम की सेकेंड, तो ये बन जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड, या फिर आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आया समझ में कि स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। सो स्पीड की यहाँ पे यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड तो वही है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अगर हमारे पास मीटर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड भी आप इसको यूज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर का भी आप यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। ऑफ कोर्स मोशन के हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बाइसाइकिल स्पीड, बहुत तेज मैं अपनी बाइसाइकिल दौड़ा दूं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन, है ना। ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है तो मोशन बढ़ रहा है, कार की स्पीड बढ़ रही है तो मोशन बढ़ रहा है। इन आवर डेली लाइफ वी यूजुअली कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ठीक है। हम अपने डेली लाइफ में एग्जैक्ट स्पीड को कैलकुलेट ना करके हम हमेशा एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, हमेशा एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब ये एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यस, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन,
दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक, नाउ रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है? यस, क्या रिलेशनशिप है? तो फॉर्मूला बता दिया था ना बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। तो एक ही फॉर्मूला है, घुमा फिरा के आप कुछ भी चीजें यहां से निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। एक ही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको चेक करना है कि आपको स्पीड निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, या फिर आपको टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो सबसे पहले तो बेटा लीनियर मोशन के बारे में समझो। क्या होता है लीनियर मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिल्कुल सीधे 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 जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब दो टाइप की लीनियर मोशन होते हैं, वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारा क्या होने वाला है? देखो, यूनिफॉर्म के अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें, स्पीड निकाल रहे हैं तो हमको डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, राइट? मान लो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम है 2 4 6 8 2 4 6 8 10, ये इस तरीके से यहाँ पे 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म वाले के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वाले के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका ग्राफ हमको कैसा देखने के लिए मिल जाएगा बेटा? कुछ इस तरीके से स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैसा ग्राफ हमको देखने के लिए मिलेगा? इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ हमको देखने के लिए मिलेगा। स्केल होता तो ज्यादा क्लियर बन पाता। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना ही यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर कार मूविंग इन अ रोड, और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, सो दैट इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मोशन। ठीक है, नाउ लीनियर के साथ अब हम नॉन लीनियर के बारे में भी पढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि नॉन लीनियर ग्राफ का, नॉन लीनियर मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ भी बनेगा, बट हो सकता है कि ऐसा 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 बन जाए, लेकिन स्ट्रेट नहीं बनेगा। जिगजैग पाथ फॉलो हो सकता है, बट स्ट्रेट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया जाता है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दैट्स व्हाई नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनता। ठीक है, सो कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया है, एंड कीप स्पीड कीप चेंजिंग, एग्जाम्पल कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक। तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई ट्रैफिक में फंस गए हो तो बिल्कुल स्पीड से कार तो नहीं चला पाओगे, जब तक आपके आगे वाली कार नहीं बढ़ेगी आप आगे 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 नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई आपको। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हो गया। नाउ द कंपैरिजन टेबल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो भाई इसमें हमारा कांस्टेंट स्पीड होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम हमेशा। ठीक है, एंड आइडियल कंडीशन होती है, यानी कि हमारी एक फिक्स कंडीशन हो जाती है। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं तो चेंजिंग स्पीड, हर वक्त कुछ ना कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारी जो स्पीड है वो चेंज होती रहेगी। अब अगर जो स्पीड चेंज हो गई तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यानी कि जहां पे हमारी मान लो कार है ना, वो स्लो हो गई तो हम धीरे धीरे चलेंगे, हम कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। वहीं अगर हमारी कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, कॉमन इन डेली लाइफ, हमेशा ही हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे तो है हमारा ये जो चैप्टर होता है वो हो गया फिनिश। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था। अब हम इसके की एग्जाम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको जान लेने चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो
टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि बॉब पे डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट जो है टाइम की वो सेकंड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मीटर पर सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में हमें कांस्टेंट स्पीड, इस तरीके से स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी, एंड नॉन यूनिफॉर्म में हमें इस तरीके से चेंजेस स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ एवरेज स्पीड इज यूज्ड इन रियल लाइफ, ऑफ कोर्स हम अपनी रियल लाइफ में एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। एंड यही हमारा ये जो खूबसूरत सा चैप्टर था, प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम, वो होता है खत्म, ठीक है। हार्डली 20 से 22 मिनट ही हमने लिए, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो कि 20 मिनट में हमारा ये जो चैप्टर है प्यारा सा वो हो जाता है खत्म, ठीक है। एंड अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, तो मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली समझा दूंगी, ठीक है। या फिर कमेंट करने वाला होगा तो मैं आपको कमेंट कर दूंगी, ठीक है। बट उसके लिए पहले आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यस आपको लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।